डिस्पाइट द फैक्ट कि साइम अयूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, बाबर आजम को सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग ये अपील कर रहे थे कि साइम अयूब का नंबर चेंज कर लो। कुछ लोगों ने तो बाबर आजम को ये कहा कि भाई तू साइम अयूब को रहने दे, तू अपना नंबर चेंज कर ले, तू नंबर 3 के ऊपर आ जा। सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन मतलब पेशावर ज़ल्मी में। लेकिन बाबर आजम ने ना अपना नंबर चेंज किया और ना साइम अयूब का नंबर चेंज किया। बाबर आजम ने साइम अयूब का नंबर चेंज करने की बजाय उसे ये कहा कि गुरु ये नहीं है कि तू अच्छा प्लेयर बन सकता है, सबसे पहले तो ये है कि माइंड में ये डाल ले कि तू अच्छा प्लेयर है। ओवर थिंक नहीं करना, चीज़ों को एज इट इज़ लेकर चल जैसे वो हैं। बॉल आ रही है, कैलकुलेट कर और उसके बाद अपनी हिट मार। तू बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहा है, इस जल्दी में से निकल। अच्छा, बाबर आजम ने जितनी भी पेप टॉक की दी ना साइम अयूब को, सर वो लाहौर कलंदर्स वाले मैच में तो काम कर गई। 88 किया साइम अयूब ने 55 बॉल्स के ऊपर। साइम अयूब ने सर मारे हैं 8 चौके 4 छक्के और साइम अयूब का जो स्ट्राइक रेट है वो है 160 का। साइम अयूब ने बिस्मिल्लाह ही शाहीन शाह अफरीदी से की थी और ऐसी कवर ड्राइव मारी थी कि मज़ा आ गया। अच्छा, साइम अयूब ने इम्प्रोवाइजेशन इस इनिंग्स में बड़ी ज़बरदस्त की। ये टिपिकल किस्म की जो साइम अयूब इनिंग होती है ना, जो हमने CPL में भी देखी, आगे पीछे भी देखती हैं, सर ये बिल्कुल उस तरह की इनिंग्स थी। मतलब साइम अयूब ने ज़मान खान को एक बड़ा लेट जिसे कहते हैं वो अपर कट टाइप का शॉट मारा, वो कमाल का शॉट था। वो मतलब आखिरी लम्हे तक मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये खेल कैसे गया। बहुत लेट खेला था वो साइम अयूब लिटरली, लेकिन एग्जीक्यूशन बेहतरीन थी उसकी यार, परफेक्ट एग्जीक्यूशन। अच्छा, कट शॉट उसने बड़े ज़बरदस्त खेले हैं, ड्राइव बड़े अच्छे खेले हैं। इमरान को वो जो स्पिनर है लाहौर कलंदर्स का, साइम अयूब ने एक शॉट डाउन द ट्रैक कवर में से ड्राइव की है। वो मतलब ये इट्स नॉट एन ईजी शॉट। एवरी पॉसिबल चांस होता है कि आप बॉल मिस करें और आप स्टंप हो जाए, लेकिन सर अगले ने परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। 4 जो छक्के मारे हैं उसमें से सर एक छक्का तो वही नो लुक शॉट था और वो उसने मारा था मिड विकेट के ऊपर से और बहुत बड़ा छक्का था वो। मतलब जैसे ही बॉल कनेक्ट हुआ साइम अयूब को पता था छक्का है भाई, उसने देखना भी गवारा नहीं किया। इसके अलावा उसने फिर स्क्वायर डीप स्क्वायर वाली साइड के ऊपर 2-3 छक्के मारे हैं, उसने पुल शॉट्स बड़े ज़बरदस्त मारे हैं। तो ओवरऑल ना साइम अयूब की जो इनिंग थी ना, परफेक्ट T20 इनिंग्स आप जिसे कहें ना, ये वो थी। ये उस टाइप की इनिंग्स थी जिस टाइप की इनिंग्स हमने साइम अयूब की CPL के अंदर देखी और मल्टीपल टाइम्स देखी। ये तो आपको पता ही है ना कि CPL का जो लास्ट एडिशन था उसमें साइम अयूब सेकंड हाईएस्ट रन्स गेटर था, 478 इसके रन्स थे। और पहले नंबर के ऊपर अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कौन था, लेकिन उसके 481 थे। तो ये सिर्फ 3 रन ही पीछे था हाईएस्ट जिसे कहते हैं रन्स गेटर से। तो साइम अयूब ने उस CPL में इसी तरह की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली थी। तो आज अच्छा उसके बाद फिर साइम अयूब आपको पता है डोमेस्टिक में भी बड़ा अच्छा खेला, लेकिन न्यूजीलैंड के टूर दिया, न्यूजीलैंड में फेल हुआ, BPL में भी कुछ नहीं कर सका, इवन PSL के भी अपने पहले 3 मैचेस में कुछ नहीं कर सका। और काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी कि यार साइम अयूब का चेंज कर देना चाहिए, इसकी जगह पर मोहम्मद हारिस को चांस मिलना चाहिए। मोहम्मद हारिस 1 डाउन खेल रहा है, हालांकि मोहम्मद हारिस भी ओपनिंग बैट्समैन है। तो काफ़ी कुछ चल रहा था पेशावर ज़ल्मी के साइम अयूब को लेकर, लेकिन आज साइम अयूब ने जिसे कहते हैं कि गलत साबित किया उन तमाम लोगों को। उसने बेसिकली बताया कि नहीं यार, मेरी ओपनिंग स्लॉट ही मेरी पोजीशन है और मैं जब भी फॉर्म में वापस आ गया तो ओपनिंग स्लॉट के ऊपर ही मैं ऐसी इनिंग्स खेलूंगा कि जो मैच विनिंग साबित होगी। सेकंड हाईएस्ट मैच में वो रन्स गेटर हैं। वांडर डुसान के बाद उन्होंने सेंचुरी की 104 के 105। वांडर डुसान ने उसकी बेचारे की सेंचुरी लाहौर कलंदर्स के किसी काम नहीं आई अनफॉर्चुनेटली, लेकिन साइम अयूब के जो 88 रन्स थे वो पेशावर ज़ल्मी के काफ़ी काम आ गए, क्योंकि इन्हीं 88 रन्स की वजह से और प्लस बाबर आजम की जो इनिंग्स थी और रोमन की जो इनिंग थी उसकी बेस के ऊपर पेशावर ज़ल्मी 200 प्लस का टारगेट देने में कामयाब हुआ था। और तो साइम अयूब और मैन ऑफ द मैच भी बने। 2 के डुसान ने 100 की थी, लेकिन वो मैन ऑफ द मैच नहीं बन सके। साइम अयूब के 88 रन्स के पीछे उनको मैन ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला। तो मेरे ख्याल में साइम अयूब को यार, मैं तो आपको पता है उसके बारे में क्या कहता हूँ। 2 बंदों के बारे में मेरी राय बड़ी सिंपल सी है, एक साइम अयूब है, दूसरा आज़म खान है। मैं ये कहता हूँ कि इनको अभी टीम से ड्रॉप नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की मैं बात कर रहा हूँ, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ये परफॉर्म करते हैं नहीं करते। आपने इन दोनों को न्यूजीलैंड में आपको पूरे 5 मैचेस खिलाने चाहिए थे, चलो आपने कुछ मैचेस में ड्रॉप कर दिया, आगे मत करें इनको जनाब। आप आगे पाकिस्तान PSL के बाद जितनी भी पाकिस्तान की T20 सीरीज़ हैं वो सब खिलाएं, उसके बाद इनको वर्ल्ड T20 भी खिलाएं। इनको नंबर ऑफ़ मैचेस तो देना, ताकि एटलीस्ट आप जब इनके बारे में कोई इनकी वैल्यूएशन करें तो आपके पास कोई ना कोई डाटा तो हो।
अब 2-3 मैचेस में क्या पता लगता है। अब साइम अयूब पहली दफ़ा तो गया था न्यूजीलैंड, आपको क्या लगता है न्यूजीलैंड में जाते साथ ही स्कोर करना खाला जी का घर है? कीवीज़ जो हैं वो रन थाल में परोस के देते हैं। और नहीं भाई, न्यूजीलैंड की तो पिचेस ही बहुत फास्ट हैं, तो वहाँ पर उसने इसका ना चलना वो समझ में आता है। बीपीएल की विकेट्स का प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत ही ना जिसे कहते हैं स्लगिश किस्म की विकेट्स हैं, तो वहाँ पर भी T20s में वो बांग्लादेश के अपने प्लेयर्स फंसे हुए थे, हम अपने साइम अयूब को क्या रोएं। तो अब चूँकि 2 मेजर फेलियर्स थे तो जाहिर बात है जहन पे प्रेशर भी था। वही प्रेशर लेकर साइम अयूब जब PSL खेलने आया तो वो हमने देखा कि पहले 3 मैचेस में उसमें वो प्रेशर में नज़र आया, उससे रन्स नहीं हो रहे थे। ये तो बाबर आजम की गुरु दक्षिणा ने थोड़ा बहुत काम कर दिया उसके लिए। तो अब साइम अयूब ने 88 रन की इनिंग खेली है और बड़ी ज़बरदस्त रन खेली है। मैं आपको बताऊँ ये 100 भी कर जाता, साइम अयूब 100 भी कर जाता, इसको तो शाहीन शाह अफरीदी ने बॉल ही बड़ा सुथरा मारा है यार, उस पर तो कोई भी दुनिया का बैट्समैन होता आउट हो जाता। लेग स्टंप के ऊपर बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 परफेक्ट यॉर्कर मारा लेग स्टंप के ऊपर, और पेस 140 का था उस बॉल के ऊपर। तो कहाँ से बचता साइम अयूब, कहाँ से करता सेंचुरी इस बॉल के ऊपर। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा लेफ्ट हैंडर होता बैट्समैन, वो बोल्ड था भाई। मतलब जिसे कहते हैं ना पंजाबी में खुच्चों में यॉर्कर मारा था उसने, शाहीन शाह अफरीदी ने। तो साइम को तो के पास चांस ही नहीं था, वो वैसे भी विकेटें छोड़कर खेल रहा था, वो बेसिकली कवर्स में या ऑफ साइड के ऊपर कहीं से मारने के चक्रों में था, उसने विकेटें छोड़ी। इसने ऐसा यॉर्कर डिलीवर किया कि साइम अयूब साहब की जो लेग स्टंप है वो खड़क गई। बट खैर ओवरऑल बेहतरीन इनिंग्स, और बाबर आजम का बूस्ट करना अपने खिलाड़ी को बिल्कुल समझ में आता है। और बाबर आजम ने जितनी भी गुरु दक्षिणा दी है साइम अयूब को, वो सर इस मैच में तो एटलीस्ट साइम अयूब के काम आ गई है। अब आगे PSL के मैचेस में आती है नहीं आती, ये तो जब मैचेस होंगे तो पता चलेगा, देखते रहते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।